अगर आप छत्तीसगढ़ में बीएड या डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड और डीएलएड के लिए प्री एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड और डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म भरते समय आपको कितना फीस लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, क्या प्रोसेस होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों आप नोटिफिकेशन में देखेंगे तो बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रम में एडमिशन के बारे में यहाँ पर पूरा शेड्यूल जारी की गई है। दोस्तों आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 28 मार्च से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट होना स्टार्ट हो गया है। इसके साथ ही आप 12 जून तक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। अगर आप 12 जून तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो 13 जून से लेकर 15 जून के बीच आपको 100 रुपए लेट फीस के साथ आपको फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आपका एडमिट कार्ड है 23 जून को जारी कर दी जाएगी। अगर आपको जो है परीक्षा की बात करें तो बीएड और डीएलएड के जो प्री एग्जाम है उनका एग्जाम यहाँ पर 29 जून को यहाँ पर जो है संभावित रखा गया है। अब आपका मॉडल आंसर है 29 जून को ही जारी कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों इस मॉडल आंसर पर आपको दावापत्ती करना होगा तो 29 जून से लेकर 3 जुलाई के बीच आप दावापत्ती के लिए फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपके यहाँ पर जो है परीक्षा परिणाम यानी आपका रिजल्ट है 7 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। अगर आपको रिजल्ट पर भी दावापत्ती करना है तो 7 से 9 जुलाई के बीच दावापत्ती का यहाँ पर टाइम आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करें तो 15 जुलाई को आपको यहाँ पर जो है फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इसी के अनुसार जो भी कट ऑफ लिस्ट जारी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सो देख सकते हैं इस प्रकार से बीएड और डीएलएड की यहाँ पर पूरी शेड्यूल है। अब चलिए जान लेते हैं कि आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन कीजिए। सर्च बार पर आकर आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी लिख के आपको सर्च करना होगा। अब यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आप देखेंगे तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ बिलासपुर लिखा हुआ एक साइट दिखेगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको इस पेज में नीचे आना होगा और दोस्तों यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा। नीचे क्लिक हियर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड और डीएलएड के ऑनलाइन फॉर्म भरने के संबंध में यहाँ पर जो है एक लिंक जारी कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट भी देख सकते हैं। अब आपको फॉर्म सबमिट करने के लिए नीचे क्लिक हियर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करने का पेज है वह आ जाएगा। अगर आप पिछले साल सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी में अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको दोबारा यहाँ पर जो प्रोफाइल को बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आपने जो भी पासवर्ड बनाया होगा उस पासवर्ड को एंटर करेंगे। कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। अगर दोस्तों आप पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके आप पासवर्ड को फॉरगेट भी कर पाएंगे। अगर दोस्तों आप पंडित सुंदरलाल शर्मा में पहली बार फॉर्म भरे हैं तो सबसे पहले आपको जो है साइन अप करना पड़ेगा। अब लॉगिन के नीचे साइन अप लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना पूरा नाम कैपिटल लेटर में लिख लेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे आपको दोबारा मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल के कंफर्म कर लेना है। इसके बाद दोस्तों नीचे आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी मिक्स पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड बनाने के बाद दोबारा पासवर्ड को आपको कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको किसी भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है और उसका अपने हिसाब से यहाँ पर आंसर लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड को आपको फिल करना है और नीचे रजिस्टर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन करने का पेज है वह आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, पासवर्ड को एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही फ्रेंड्स आप प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे आपके सामने यहाँ पर दिखेंगे तो 3rd नंबर पर प्री बीएड साथ ही डीएलएड सर्विस लिखा हुआ एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और नीचे कंफर्म लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको बता दूं कि अगर आपका एबीसी आईडी नहीं बनाया हुआ है तो सबसे पहले आप अपना एबीसी आईडी बना लीजिए। एबीसी आईडी बना लेने के बाद ही आपको फॉर्म को फिल करना होगा। अब दोस्तों प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए सबसे पहले अपडेट प्रोफाइल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है डालने का पेज यहाँ पर आ जाएगा।
सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो कैंडिडेट टाइटल लिखा हुआ आता है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना नाम के सामने टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि श्री, श्रीमती, कुमारी, जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे देखेंगे तो आपका नाम है आपके DEB ID से यहाँ पर लिंक होकर आ गया है। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो पिता या पति से संबंध लिखा हुआ आता है। तो अगर आप अपना फादर्स नेम देना चाहते हैं तो फादर पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद नीचे दोस्तों फादर्स नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना फादर्स नेम को डाल देंगे। दोस्तों वहाँ पर अगर आप हस्बैंड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको हस्बैंड का नाम डालना पड़ेगा। अब नीचे मदर्स नेम लिखा हुआ आता है, तो यहाँ पर आप अपना मदर्स नेम एंटर कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो कैंडिडेट नेम इन हिंदी लिखा हुआ आता है, यानी कि आपका नाम यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा। तो आप अपने मोबाइल के जो भी कीबोर्ड है उसको आपको हिंदी में सेट कर लेंगे और यहाँ पर आप अपना नाम हिंदी में लिख लीजिए। उसी प्रकार से यहाँ पर पिता का नाम और माता का नाम यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ आता है, तो आप अपने फादर्स नेम और मदर्स नेम को यहाँ पर हिंदी में लिख लेंगे। इसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब इस कैलेंडर से सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की ईयर को सिलेक्ट कर लीजिए, मंथ को सिलेक्ट करेंगे और डे को सिलेक्ट करेंगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। अब नीचे आपसे जेंडर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, आपको यहाँ से जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपसे कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो SC, ST, इसके साथ ही OBC, नॉन क्रीमिलियर, क्रीमिलियर, इसके साथ ही जनरल, जो भी आपकी कैटेगरी है यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे यहाँ पर देखेंगे तो स्पेशल कैटेगरी पूछी जा रही है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर आप बंदी हैं या एक्स सर्विसमैन हैं या दोस्तों आप जो है शहीद विधवा हैं या सैनिक वर्ग से आते हैं या सुरक्षा कर्मी हैं या फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आप इनमें से किसी भी जो है श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते तो ऊपर आपको नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। अब नीचे आपसे NCC स्काउट इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आप NCC या स्काउट गाइड का कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट या C सर्टिफिकेट या NSS का जो भी आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, इस ऑप्शन में से उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो नीचे आपको नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ आता है, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों नीचे आपसे रोजगार की स्थिति यानी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जा रहा है। तो अगर आप एम्प्लॉयड हैं यानी कहीं भी जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे, बेरोजगार है तो यहाँ पर आपको बेरोजगार पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे वैवाहिक स्थिति यानी मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है। तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, अनमैरिड हैं तो आपको अनमैरिड पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे आपसे एरिया पूछा जा रहा है कि अगर आप जो है शहरी एरिया में रहते हैं तो शहरी पर क्लिक करेंगे, ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो आपको ग्रामीण पर क्लिक करना होगा। नीचे आपसे नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता पूछी जा रही है। तो अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पर आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रिलीजन यानी धर्म पूछा जा रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी आप जो है धर्म से आते हैं उस धर्म को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आगे आपसे माइनॉरिटी पूछी जा रही है। तो अगर आप अल्पसंख्यक होंगे तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है, अगर आप अल्पसंख्यक नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आगे शारीरिक रूप से विकलांग है या नहीं वह पूछा जा रहा है। दोस्तों अगर आप फिजिकल हैंडीकेप्ड हैं तो आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो है विकलांगता के बारे में पूरा डिटेल देना है। अगर आप फिजिकल हैंडीकेप्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अगर आप हैंडीकेप्ड हैं तो यहाँ पर आपको विकलांगता का प्रकार है उसे आपको सिलेक्ट करना होता है। अब दोस्तों नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होंगे, आपका जो निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ में बना होगा तो आपको यस पर क्लिक करना है, नहीं बना है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। अब दोस्तों आपसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बारे में यहाँ पर जो जानकारी पूछा जा रहा है। तो अगर आपके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड बना होगा तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। EWS श्रेणी के अंतर्गत आप नहीं आते तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना होगा। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए। नीचे आपसे ईमेल आईडी मांगी जा रही है, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो ABC या अपार आईडी यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो आप अपने डिजी लॉकर पे जाकर सबसे पहले ABC या अपार आईडी जनरेट कर लीजिए। आप अपने मोबाइल से ABC या अपार आईडी कैसे जनरेट करेंगे इसके बारे में हमने पहले ही पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को देखकर सबसे पहले आप अपना ABC आईडी बना लीजिए और यहाँ पर आप अपना ABC आईडी एंटर कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो आपसे स्थायी पता यानी आपका एड्रेस है वह पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस यानी पता लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर आप अपना वार्ड नंबर या दोस्तों आसपास के गली मोहल्ले का नाम जो भी है आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिल कर लीजिए। इसके बाद नीचे पोस्ट ऑफिस का नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर आप अपना पोस्ट ऑफिस का नाम लिखेंगे।
नीचे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको यहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसके बाद नीचे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ से होंगे तो छत्तीसगढ़ पर क्लिक करेंगे। नीचे आपसे पिन कोड मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल देंगे। दोस्तों जो भी आप यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस से अच्छे से पूरा डिटेल में फिल करना होगा, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपके इसी एड्रेस पर आपको जो भी पढ़ने लिखने के जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं वह प्रोवाइड किए जाते हैं, और इसी एड्रेस पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपका जो स्टडी मटेरियल है वह आता है। तो आपको एड्रेस भरते समय कोई गलती नहीं करना है, सारे एड्रेस आपको डिटेल में फिल करना है। अब नीचे आएंगे तो पत्राचार है, तो यहाँ पर पता पूछा जा रहा है, यानी कि आपका करंट एड्रेस है वह पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों आपका स्थायी पता और जो करंट एड्रेस है दोनों सेम है, तो यहाँ पर इस बॉक्स पर आपको चेक मार्क करना होगा और एड्रेस है ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। एड्रेस फिल हो जाने के बाद नीचे देखेंगे तो अपडेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर प्रोफाइल है सक्सेसफुल अपडेट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर है उसे अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। फोटोग्राफ से रिसाइज हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो चूज फोटोग्राफ से लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल में जाएंगे। फाइल से आप जिस फाइल में फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं उस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ से अगर चाहते हैं तो यहाँ पर फोटो को आप यहाँ पर जो जूम आउट और जूम इन भी कर पाएंगे। इसके बाद नीचे सिलेक्ट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने फोटोग्राफ्स को सिलेक्ट कर लेंगे। फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद बगल में अपलोड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आपका फोटोग्राफ्स है यहाँ पर सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। चूज सिग्नेचर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। फाइल में जाकर आपको सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेना होगा और अपलोड पर क्लिक करके आप सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे। फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से देख सकते हैं कोर्स ऐड करने का पेज आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो अगर आपको बीएड या डीएलएड का कोर्स करना है तो ऐड न्यू कोर्स लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कोर्स ऐड करने का ऑप्शन है आ जाएगा। सबसे पहले कोर्स लिखा हुआ आता है तो सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आपको बीएड का फॉर्म भरना है तो बैचलर एजुकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। डीएलएड का फॉर्म भरना है तो आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन लिखा हुआ आता है, इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट करेंगे नीचे आपसे ब्रांच पूछा जा रहा है, तो ब्रांच होगा तो इसे आप डाल दीजिए, अदरवाइज इसको आपको एनए पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे सबमिट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे आपका कोर्स है यहाँ पर सक्सेसफुल ऐड हो गया है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखेंगे तो कोर्स का नाम देखने को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप गलत कोर्स ऐड कर लिए हैं तो यहाँ पर डिलीट कोर्स पर क्लिक करके आप कोर्स को डिलीट कर सकते हैं और दोबारा ऐड कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो कोर्स के आगे क्लिक हियर टू कंटिन्यू लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एग्जाम का मीडियम सिलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। बगल में अपडेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सबसे पहले परीक्षा का माध्यम पूछा जा रहा है, तो आप जो है परीक्षा हिंदी माध्यम में देना चाहते हैं तो हिंदी पर क्लिक करेंगे। इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे अपडेट लिखा हुआ आता है, इसे आप क्लिक कर देंगे और इस प्रकार से आपका जो एग्जामिनेशन का मीडियम है अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो सेकेंड स्टेप में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड या अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। अब बगल में अपडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालने का पेज है आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम पास लिखा हुआ आता है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हाई स्कूल का आपको डिटेल देना है, यानी कि कक्षा 10वीं का आपको डिटेल सबसे पहले देना पड़ेगा। हाई स्कूल को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एग्जाम नेम लिखा हुआ आता है, तो 10th है तो यहाँ पर आप 10th या हाई स्कूल आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपना 10th का रोल नंबर एंटर कर देंगे। इसके बाद आपसे बोर्ड पूछा जा रहा है, तो अगर आपने जो है 10th सीजी बोर्ड से किया हुआ है तो सीजी बोर्ड रायपुर लिख देंगे, या सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ है तो आपको सीबीएसई बोर्ड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर पूछा जा रहा है, तो आपने 10th कौन सी ईयर में पास आउट किया हुआ है उस ईयर को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है ऑब्टेन यानी प्राप्तांक नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको कितने नंबर मिला हुआ है यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आगे पूर्णांक यानी आउट ऑफ पूछा जा रहा है, तो टोटल कितने नंबर का था उसे आपको एंटर करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो परसेंटेज मांगा जा रहा है, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है सीजीपीए होगा तो आपको सीजीपीए यहाँ पर लिखना होगा, परसेंटेज बेस से होगा तो यहाँ पर परसेंटेज आप लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो प्रोग्राम मोड पूछा जा रहा है। अगर आपका कोर्स यहाँ पर जो है रेगुलर था तो फेस टू फेस पर आपको क्लिक करना होगा।
अगर आपने ओपन से या डिस्टेंस लर्निंग से आपने 10th किया हुआ है तो ओपन या डिस्टेंस लिखा हुआ आता है, उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने रेगुलर किया हुआ है तो यहाँ पर आपको फेस टू फेस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपका 10th का डिटेल है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको 12th का डिटेल अपडेट करना पड़ेगा। इसके बाद दोबारा आपको एग्जाम पास लिखा हुआ आता है तो सेकंड नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे तो हायर सेकेंडरी स्कूल डिटेल है उसे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल लिखा हुआ आता है, उसे आप सिलेक्ट कर दीजिए। एग्जाम नेम लिखा हुआ आता है, यहाँ पर 12th लिखेंगे। यहाँ पर 12th का रोल नंबर देंगे। यहाँ पर कौन से बोर्ड से आपने 12th किया हुआ है उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आपको कितना नंबर मिला हुआ है और टोटल कितने नंबर का था उसे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको परसेंटेज लिखना है और यहाँ पर आपको मोड सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से देखेंगे तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर फिल हो जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल हो जाने के बाद नीचे अपडेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना क्वालिफिकेशन को अपडेट कर लीजिए। क्वालिफिकेशन अपडेट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको 3rd नंबर पर आपको यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस है उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको व्यू अपडेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। करेंट टीचिंग एक्सपीरियंस का डिटेल है उसे देना पड़ेगा, यानी कि आप कौन सी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कौन सी स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट है उसे आपको फिल करना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले नेम ऑफ द स्कूल विथ एड्रेस लिखा हुआ आता है। जिस स्कूल का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला होगा यानी कि जहां आप पढ़ा रहे थे उस स्कूल का यहाँ पर आपको नाम और एड्रेस है उसे यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो नेचर ऑफ पोस्ट लिखा हुआ आ रहा है। अगर दोस्तों आप जो है स्थायी रूप से वहाँ पर जो है टीचिंग करा रहे थे तो स्थायी पर क्लिक करेंगे। अगर आप अस्थायी रूप से वहाँ पर पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर आपको टेम्परेरी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको स्कूल का टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आपका स्कूल गवर्नमेंट था तो गवर्नमेंट पर क्लिक करेंगे, प्राइवेट था तो प्राइवेट पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप कौन से पोस्ट पे वहाँ पर जो है टीचिंग करा रहे थे। अगर दोस्तों आप पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में वहाँ पर पढ़ा रहे थे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। टीजीटी यानी मिडिल स्कूल में पढ़ा रहे थे तो आपको टीजीटी पर क्लिक करना होगा। अगर वहीं आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे थे तो आपको प्राइमरी अध्यापक यानी प्राइमरी टीचर लिखा हुआ आता है, वहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कितने वर्ष का एक्सपीरियंस है उसे आपको लिखना होगा। आपके पास मिनिमम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर जो एडमिशन मिल पाएगी। अब दोस्तों नीचे पूछा जा रहा है कि अभी तक आपने कितने वर्ष का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो आपके अभी तक जितने भी वर्ष का एक्सपीरियंस लिया होगा उसे आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। यहाँ पर मिनिमम आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस डालना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों नीचे अपडेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने यहाँ पर जो एक्सपीरियंस को अपडेट कर दीजिए। एक्सपीरियंस का डिटेल डालने के बाद आपको इस पेज पे ऊपर आना होगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 लाइन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस प्रकार से बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आप देखेंगे तो अप्लाई फॉर प्री एडमिशन एग्जाम लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका एग्जाम नेम प्री डिलेड एग्जाम लिखा हुआ आ जाएगा। बीएड में भर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको बीएड का यहाँ पर जो है एग्जाम नेम देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो अप्लाई और व्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप वहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर 3 स्टेप है सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो क्रिएट न्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, उसके बगल में क्लिक हियर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक हियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड नंबर पर सिलेक्ट प्लेस फॉर एग्जामिनेशन लिखा हुआ आता है, बगल में अपडेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी आप जो भी प्री एग्जाम देंगे वहाँ पर कौन सी सिटी में आपको एग्जाम देना होगा उस सिटी को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पर जो है सिटी का नाम आ जाएगा, तो आप जिस सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं उस सिटी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे अपडेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने एग्जाम सेंटर को अपडेट कर लेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप पे यहाँ पर देखेंगे तो आपको स्टडी सेंटर को अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो अपडेट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी यहाँ पर जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा में स्टडी सेंटर हैं सभी यहाँ पर स्टडी सेंटर का नाम आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको प्रीफरेंस का ऑर्डर सेट करना है, जैसे कि आपको प्राथमिकता क्रम आपको सेट करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी स्टडी सेंटर का नाम और इसे यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। अब आपको पहले नंबर पर उस स्टडी सेंटर को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपको एडमिशन चाहिए। इसके बाद दोस्तों बारी बारी आपको जिस स्टडी सेंटर में एडमिशन लेना होगा उस स्टडी सेंटर के आपको प्रीफरेंस को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपको अपने सिटी में यहाँ पर आपको स्टडी सेंटर चाहिए तो सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करके फर्स्ट नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आसपास की जो भी सिटी होगा वहाँ पर आपको स्टडी सेंटर चाहिए तो उसे सेकंड नंबर पर क्लिक करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर पूरा स्टडी सेंटर दिया गया है। बारी बारी आप यहाँ पर जितने भी स्टडी सेंटर है सभी को यहाँ पर आप जो है
प्रेफरेंस सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 29 स्टडी सेंटर है। सभी को यहाँ पर आपको स्टडी सेंटर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना होगा। स्टडी सेंटर को यहाँ पर जो है प्रेफरेंस क्रम दे देने के बाद नीचे अपडेट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपका स्टडी सेंटर है अपडेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो बगल में व्यू एप्लीकेशन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कर लीजिए। यहाँ पर अभी तक आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है सारे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से चेक कर लेना होगा, इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों सारा डिटेल्स सही है तो नीचे आपको पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। अब आपको यहाँ पर पेमेंट अमाउंट देखेंगे तो आपको 1000 रुपए का यहाँ पर फीस लगने वाला है। अब दोस्तों फीस पेड करने के लिए यहाँ पर देखेंगे तो पे फी ऑनलाइन लिखा हुआ आता है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको यस कंटिन्यू फॉर पेमेंट लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपके सामने यहाँ पर पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको जिस बैंक को सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए और नीचे प्रोसीड लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर पेमेंट करने के अलग अलग मीडियम आ जाएंगे। जैसे अगर आपको कार्ड से पेमेंट करना होगा तो कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नेट बैंकिंग से पेमेंट करना होगा तो नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे, यूपीआई से पेमेंट करना होगा तो आपको यूपीआई पर क्लिक करना होगा। अगर आप यूपीआई का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो नीचे आपको क्यूआर कोड जनरेट करने का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके आप क्यूआर कोड को जनरेट कर लीजिए। अब इस क्यूआर कोड को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना होगा और आप अपने फोन पे, गूगल पे और जो भी आप यूपीआई मेथड यूज करते हैं वहां पर जाकर स्कैन करके आपको पेमेंट को कंप्लीट कर लेना होगा। दोस्तों पेमेंट कंप्लीट करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप जिस ब्राउजर में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर रहे हैं उस ब्राउजर को आपको कट नहीं करना है, न ही यहाँ पर आपको बैक के बटन पर क्लिक करना है। केवल आपको मिनिमाइज करके आपको यूपीआई वाले एप्लीकेशन पर जाकर पेमेंट को कर लेना होगा। पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद दोबारा आप अपने उसी पेज पर आएंगे और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर पेमेंट है सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया है, यानी कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नीचे आके इस पेमेंट का आपको स्लिप को भी यहाँ पर जो प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करके सेव कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने के लिए नीचे क्लिक हियर टू कंटिन्यू लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा इस प्रकार से प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों नीचे देखेंगे तो प्रिंट का यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और इस प्रकार से प्रिंट होने के लिए आपका एप्लीकेशन है तैयार हो गया है। बगल में यहाँ पर देखेंगे तो 3 डॉट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेव एज पीडीएफ लिखा हुआ आता है, यहाँ पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे और किसी भी नजदीक की कंप्यूटर शॉप में जाकर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड और डीएलएड का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए, इसके साथ ही काउंसलिंग संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।